बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी आधा किलो चने की दाल से ढेरों कबाब रेडी करती हूँ और इसको फ्रीज़र में स्टोर कर देती हूँ। अब जब दिल चाहे निकाल कर इसको हम फ्राई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना आने वाला है, उससे पहले हम इस तरह के छोटे-मोटे काम अपने कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। और ये कबाब जो आप बाज़ार से लेते हैं उससे 100% अच्छे बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कीमा शामिल किया था टेस्ट के लिए और आधा किलो चने की दाल ली थी जो मैंने 1-2 घंटा पहले भिगो के रखी थी, इसमें शामिल कर दी थी। 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें धड़ा मिर्ची शामिल की थी, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच ब्लैक पेपर। और यहाँ पर मैंने 1 गुठी ए, लहसुन की ली थी, 1 मीडियम प्याज लिया था और कुछ साबित मसाले हम इसमें शामिल करने के बॉईल करने के बाद साबित मसाले हम इसमें से निकाल देंगे। यहाँ पर जो प्याज लहसुन अदरक था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था और हमने जो आधा किलो दाल ली थी उसका डबल इसमें मैंने पानी शामिल किया था और इसको एक कढ़ाई में शामिल करके हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। मैंने टेस्ट के लिए इसमें बीफ शामिल किया था। अगर आप चिकन खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हम टेस्ट के लिए शामिल करते हैं कि दाल में अच्छे से टेस्ट आ जाए और हमारे दाल के कबाब बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हों। यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो चुकी थी। इसको मैंने अच्छी तरह से खानदस्ते में कूट लिया था और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया था और हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इनके कबाब रेडी करेंगे। अक्सर लोग कबाब बनाते हैं और उनकी शेप प्रॉपर नहीं आती और उनके पास टिक्की मेकर भी नहीं होता। वो किसी जार का ढक्कन ले उसमें एक प्लास्टिक शीट रखते हैं या और जो चने की दाल का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो मैंने इस ढक्कन में शामिल कर दिया था और हाथ की मदद से इसको प्रेस कर देंगे और हम और शीट को बाहर निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी टिक्की की लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई है। ये अगर बहुत थोड़ी बहुत रफ लगे तो फिंगर की मदद से इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक टिक्की मेकर लूँगी, इसका एक हैंडल होता है उसको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और थोड़ा-सा पानी इसको लगाएँगे और जो मिक्सचर हमने रेडी किया है कबाब का वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब की लुक कितनी ही नीट और ज़बरदस्त आई है। इसी तरह से मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे कबाब बिल्कुल इस तरह बने हैं जैसे हम इसे मार्केट से खरीद कर लाए हैं। मैंने अब इसको फ्रीज़ कर लिया था। जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे तो मैं इसको ट्रे से निकाल कर ज़िप लॉक बैग में शिफ्ट कर दूँगी। मैंने 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखा था, ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ। 4 घंटे के बाद हमारे जो कबाब थे वो अच्छे से फ्रीज़ हो गए थे। अब मैं ट्रे से इसको डिमोल्ड करूँगी और ज़िप लॉक बैग में इसको शिफ्ट कर दूँगी। मैं जब भी कबाब को फ्राई करती हूँ मैंने कभी इसको मेल्ट नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही इसको फ्राई कर लेती हूँ। अक्सर लोग इसको मेल्ट करते हैं, जब भी फिर वो उसको फ्राई करते हैं तो आपके कबाब टूट जाते हैं। अब बस अंडे के साथ इसकी कोटिंग करें और गरमा-गरम तेल में इसको फ्राई कर लें। याद रहे कि आपका तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी ना हो। मैं इसी तरह कबाब को बनाकर रख लेती हूँ, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के वक़्त, बस इसको निकाल कर फ्राई करके आप उसको बर्गर वग़ैरह बनाकर दे सकते हैं और वैसे भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। रमज़ान आने से पहले आप भी इसी तरह के कबाब बनाएँ और इसको स्टोर करके अपने फ्रीज़र में रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और ईज़ी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।